हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे जनरल इक्वेशन निकालने के लिए, तो उसी का ये एक्सटेंशन में दो क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, सॉल्व करो। क्या हमको दिया गया sin 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों को कंडीशन दे दिया है। अब देखो एक बात यहाँ पर कि देखो यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 4 और यहाँ क्या है 6। तो ये जो है थोड़ा बड़ा वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जो ये वैल्यू है ना वो 4 और 2 के बीच में आ जाए, ठीक। अब देखो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है, हम लिखेंगे साइन 2x प्लस यहाँ पे तो यहाँ लिख देंगे साइन 6x लिख सकते हैं, ठीक, माइनस साइन 4x, ये तो हम लोगों को दिया ही हुआ है, इसको बस रीअरेंज कर दिए। अब इसके बाद देखो इसका जब तुम लिखोगे तो ये क्या है साइन x प्लस साइन y, समझ गए। यहाँ पे क्या है साइन x प्लस साइन y, तो इसका क्या था 2 साइन x प्लस y, मतलब क्या 2x प्लस 6x बाई 2, ये था इसका, ठीक है, x प्लस वाई बाई 2, यही हम लोग करते हैं। अब दूसरे का क्या हो जाता है तुम्हारा cos, क्या होता है x माइनस वाई बाई 2, ठीक, तो 2x माइनस 6x बाई 2, ठीक, माइनस साइन 4x इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये हम लोग समझ। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, इसको जो सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन, यहाँ पे 6, 8 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 है ना, 8 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 4, यहाँ 4x हो गया। अब यहाँ क्या हो गया cos, यहाँ क्या हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 हो गया। cos का माइनस हम लोग को पता है कि cos माइनस x इज इक्वल टू cos x, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, तो 4 हो गया तुम्हारा, 4 में से 2 गया तो 2x। अब देखो 4 और 2 के रेंज में आ गया माइनस साइन 4x, ठीक, इज इक्वल टू 0, ये हम लोगों के पास ऑलरेडी है। अब देखो ये 4x कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है, समझ गए क्या मैं कह रहा हूँ। आप ये 4x और ये 4x कॉमन लो, तो साइन 4x वाला पार्ट कॉमन हो गया, तो ये क्या हो गया 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ गए, एकदम इजी था। अब इसके बाद देखो यहाँ पे, ये देखो मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो इतने दूर आने के बाद हम लोग को क्या करना था, ये आ क्या गया है मेरा साइन 4x, ये आ गया है, कॉमन ले लिए थे 2 cos 2x माइनस 1, यही था ना 0। अब देखो ये वैल्यू या तो 0 होगी या ये वैल्यू 0 होगी, समझ में आया। तो क्या लिख सकते हैं हम, साइन 4x इक्वल टू 0 और ये पे तुम्हारा 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, cos 2x 1 चला गया बाई 2, ठीक, ये समझ में आ गया। या तो ये वैल्यू 0, ठीक है, ये समझे, या तो ये वैल्यू 0 या तो ये वैल्यू पाई ये 1/2। तो cos की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है ये बताओ। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा cos 2x, cos का कौन सा वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे 1/2 होता है, याद करो कितना होता है cos 60 डिग्री, तो ये तुम्हारा cos 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तुम्हारा π/3, 180 है तो 3 से डिवाइड कर लोगे, 6 3 18 हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि दिस वैल्यू 2x इक्वल्स टू π/3, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू π/6, समझ गए, x इक्वल्स टू π/6। अब इसके केस में क्या हम लोग सीखे थे ना साइन x इक्वल्स टू 0 अगर है तो x इक्वल्स टू n π, ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं पहले क्लासेस में। तो इसका मतलब क्या है कि 4x इक्वल्स टू n π, ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा x इक्वल्स टू n π/4, ठीक, समझ गए। तो x इक्वल्स टू n π/4 और x इक्वल्स टू π/6, ठीक। और ये जो है ये तो तुम जनरलाइज्ड टर्म में लिख दिए, लेकिन ये जो पार्ट था इसको तो हम लोग अभी तक जनरलाइज्ड टर्म में नहीं लिखे। तो अगर हमको जनरलाइज्ड टर्म में इस पार्ट को लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos वाले का, देखो यहाँ पे
ये तो एक वैल्यू के लिए था। अब देखो जनरलाइज्ड वैल्यू के लिए, तो जनरलाइज्ड वैल्यू के लिए हम लोग क्या लिखते थे, याद करो, cos x इक्वल्स टू cos y वाला जब हम लोग सॉल्व किए थे तो हम लोगों को क्या आंसर आया था cos x इक्वल्स टू cos y करने का, कि हम लोग x इक्वल्स टू लिखते थे क्या, y का फॉर्म में क्या लिखते थे 2n पाई, याद करो, प्लस माइनस y, यही हम लोग लिखते थे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे तुम्हारा x के जगह पे क्या है 2x, ठीक, और देखो 2n पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n पाई, ठीक, प्लस माइनस y, तो क्या है यहाँ पे ये है y, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 3। ये समझ गए, ये जो हम लोग सीखे थे इसके पहले वाले थ्योरम में sin x इक्वल्स टू sin y करके सॉल्व किए, वैसे ही हम लोग cos x इक्वल्स टू cos y करके सॉल्व किए, तो ये आया था मेरा, ठीक। यहां से हम लोग पहुंचेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये समझ गए, ये थ्योरम नंबर 2 था आपका, थ्योरम नंबर 2 था जिससे हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे, ठीक। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। अगर 2 को आप यहाँ से हटा के यहाँ कर दो तो 2 से डिवाइड कर दो, n पाई हो गया यहाँ पे इंटू 2, ठीक, समझ गए ये। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर, और आप लोगों को जैसा भी कोई भी क्वेश्चन में अगर ट्रिग्नोमेट्री में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर बताना कि हाँ सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। अब देखो क्या क्वेश्चन है, सॉल्व, अब इसमें देखो, इसमें भी हमको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्व 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0। ये देखो एकदम, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ cos है और यहाँ sin है, मतलब मुझे इसको फैक्टराइज करके 0 करने की कोशिश करनी है, मुझे 0 से इक्वेट करना है, तो हम इसको कैसे, इसको किस टर्म में लिखेंगे कि ये हो जाए, तो साइन के टर्म में ही हम लोग करने का कोशिश करेंगे, तो वो मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा कि हम साइन बाहर निकाल सकते हैं। तो अब इसको लिखेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये हम लोग जानते हैं। तो अब इसी चीज़ को यहाँ पे तुम लगाओ, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, समझ गए। अब देखो प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0। अब इसको और सॉल्व करने का कोशिश करो, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस 3 sin x, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ये तुम्हारा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब माइनस हटाओ, क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3, ठीक, sin x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी तुम्हारा x है, ठीक, सॉल्व करो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा sin 2 sin x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 है, 3 मतलब 2 प्लस 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, तो प्लस 1, दूसरे का करेंगे तो क्या लिखेंगे sin x, अब क्या बोलते हैं यहाँ पे देखो प्लस हो गया तो यहाँ माइनस होगा, माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक, समझ गए ये बात। अब इसके बाद देखो इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा sin x इक्वल्स टू माइनस 1/2, ठीक, समझ गए। और यहाँ क्या है sin x और इक्वल्स टू 2, तो sin x इक्वल्स टू 2 कभी हो सकता है, तो नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको पता है कि sin x का जो रेंज हम लोग निकालते थे कितना था, -1 के 1 के बीच में sin x का जो रेंज होता है वो कहाँ से जाए कहाँ तक आता है, +1 से -1, ठीक, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, खत्म, तो ये पार्ट खत्म हो गया। अब बच गया तुम्हारा क्या sin x। अब देखो एक चीज, sin x इक्वल्स टू 1/2 है, तो sin x इक्वल्स टू 1/2 कब होता है, sin x इक्वल्स टू 1/2 कब होता है, ये बात बताओ। तो sin x इक्वल्स टू 1/2 का मतलब क्या है 30 डिग्री, ठीक है। अब sin x इक्वल्स टू 1/2 का मतलब 30 डिग्री।
हाँ साइन एक्स इक्वल टू 1/2 मतलब 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग एक ये चीज है वो हमेशा याद रखने वाली। देखो ये है तुम्हारा मान लो सर्किल, ठीक, ये पॉइंट तुम्हारा क्या है प्लस माइनस, ठीक है, प्लस हो गया तुम्हारा ये प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। अब देखो साइन का जब भी हम लोग क्या करते थे याद करो, साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे ए लेते थे, यहाँ हम लोग बी लेते थे, तो मतलब क्या था कॉस जो था वो वाई की तरफ से था, ठीक है। तो अगर हम लोगों को माइनस में साइन दिया गया है तो ये हम लोगों को पता है ऑल स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, तो यहाँ साइन पॉजिटिव है यहाँ साइन पॉजिटिव है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये माइनस हो, तो बच गया कितना, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो इसका मतलब यही एंगल होगा 30 डिग्री, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन जो है वो माइनस वाई की तरफ है, इसीलिए ये माइनस है, ठीक है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो यहाँ से जो स्टार्ट करते हो इसका प्रोजेक्शन देखो, इसका प्रोजेक्शन y की तरफ था तो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव, यहाँ पे भी y पॉजिटिव तो पॉजिटिव, यहाँ पे देखो y नेगेटिव, ठीक, तो इसीलिए साइन नेगेटिव। समझ गए ये बात? अब देखो ये साइन नेगेटिव हो गया, तो साइन नेगेटिव होने का हम लोगों को क्या पता है कि साइन एक्स इक्वल्स टू साइन कितना डिग्री, यहाँ देखो यहाँ ये 30, तो ये 80 प्लस 30 मतलब क्या 210। अब देखो मतलब 7π/6, ये समझ गए? अब देखो हम लोग जब सॉल्व किए तो क्या था, साइन एक्स इक्वल्स टू अगर साइन वाई होता है तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाता था n π, ये हम लोग जान गए n π प्लस -1/n/y, यही हम लोग जानते हैं जनरलाइज्ड इक्वेशन के लिए, ये पार्ट जानते हैं। तो यहाँ के केस में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ हम लोग को लिखना पड़ेगा x इक्वल्स टू n π प्लस -1/n, और y की जगह पे क्या है 7π/6, तो ये पार्ट समझ गए आप लोग, यहाँ n π प्लस -n/n 7π/6। तो आज हम लोग एक तरह से इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। कोई भी हो सुझाव तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़े।